जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या ही बात करें, ये न्यूज तो आप सबने सुनी ली होगी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसका रिजल्ट जो है ना वो फिर से बनना है। ठीक है, अब देखो मामला क्या है, 2019 में भैया ये भर्ती जो है इसका एग्जाम होता है, 2020 तक इसका रिजल्ट आता है। उस समय क्या था ना, जो आपका 69,000 शिक्षकों को चुना गया। अब वो आप समझो पिछले 4 साल से ये अपनी नौकरी भी दे रहे हैं, पिछले 4 साल से अपनी नौकरी भी दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जो आपका रिजल्ट आया था ना, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनी थी, अब बहुत लोग क्या हुआ उस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला कि जो मेरिट लिस्ट है वो सही से बनी नहीं है, इसमें आरक्षण को जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने सही से उसको लागू नहीं कराया। ठीक, अब क्या हुआ, जो न्यूज आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती थी जो 2019 में हुई थी, आप समझो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है भैया, 5 साल हो गए। जो आप समझो जो आपका 2019 में हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो भर्ती है ना, इसका रिजल्ट, इसका मतलब आप समझो जो मेरिट लिस्ट है ना वो फिर से बनेगी। आप अब ये समझो, जो लोग नौकरी कर रहे थे, जो आपके शिक्षक लग गए, जो सरकारी नौकरी जिनको मिल चुकी है, जो आप समझो पढ़ा भी रहे स्कूलों में, उनकी शादी भी हो गई होगी इस नौकरी के चक्कर में, क्योंकि उनको नौकरी मिल गई है। अब समझो उनकी नौकरी पर भी आप समझो डर है इस समय पे। क्यों? क्योंकि जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो हो ये भी सकता है कि जो पुराने लोग जो चुने गए हैं ना वो उस लिस्ट में ना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप समझो यार, ये अब सिस्टम देखो, इसमें देखो ना ही आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल सकते हो, ना ही आप उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ बोल सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे आपके ऊपर केस होगा। जो पूरा हमारा सिस्टम बन रखा है ना, इसको, इस पे सुधार की जरूरत है। अब आप ये समझो, ठीक है भैया, आपका जब 2019 में ही भर्ती आई थी, उसी समय पे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए था, उत्तर प्रदेश सरकार को भी देखना चाहिए था कि जो आपका आरक्षण, जो रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी है वो सही से इसमें लागू कराई गई है, नहीं कराई गई है। अब ये समझो, पहली चीज तो भैया भर्ती, पहली चीज तो भैया ये समझो फॉर्म ही नहीं आता है। ठीक, भर्ती तो चलो बात की बात, फॉर्म ही नहीं आता है। फिर आप समझो बच्चा क्या करता है, फॉर्म भरता है, बड़ी देर से आता है फॉर्म, उसके बाद में पेपर देता है। फिर क्या होता है भैया, अधिकतर पेपर क्या आपके लीक भी हो जाते हैं, पेपर लीक। अब क्या है, पेपर लीक, चलो यहाँ तक वो संतुष्ट है, आपका आपका प्रदर्शन करता है, विरोध करता है पेपर लीक के खिलाफ, फिर सरकार कहती है हम फिर से एग्जाम कराएंगे। अब जब एग्जाम हो गया ना, अब देखो ये अलग ही कहानी चल रही है। अब जब आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में आपको भर्ती भी मिल गई, आपको पोस्टिंग भी मिल चुकी है। अब पोस्टिंग पे भी खतरा है। अब आप समझो आराम से, आप ये सोचो कि पेपर निकाल लिया, 5-6 साल लगा दिए नौकरी के चक्कर में, तब तो हम आराम है, तब भी आराम नहीं है। अब समझो ये क्या हो रहा है, फिर से जो है एक नई मेरिट लिस्ट आनी है, पुराने लोग पे भी खतरा है, हो सकता है नए लोग भी इसमें मेरिट लिस्ट में आए जिनको उस समय पे जो रिजल्ट में जिनका नाम नहीं आया था। ठीक है, तो देखो ये है क्या ना, पूरा सिस्टम में ही सुधार की जरूरत है। और इसमें ये कैसे आप लोग की आवाज से ही सिस्टम सुधरेगा। देखो आरक्षण, आरक्षण भैया हमारे संविधान में, हमें आरक्षण देना है, बनी बात है। ठीक, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक, अब सरकार जो है, सरकार आपका फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी लाए। उसके बाद में क्या है, जो भी आरक्षण की पॉलिसी है वो पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए कि किस हिसाब से आरक्षण दोगा। अब ये समझो, इसमें भैया सब कैटेगरी वाले बच्चों का नुकसान है, जनरल वालों का नुकसान है, आपका जो रिजर्व्ड क्लासेस हैं, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, आपके भी तो साल बर्बाद हो रहे हैं भैया, सभी के साल बर्बाद हो रहे हैं। जो युवा है ना, आप समझो युवा, जो आपका यूथ है, उसी की पूरी जिंदगी जो है, जवानी जो है, इन्हीं सब चक्करों में आपका निकली जा रही है। तो समझो थोड़ा आप लोग भैया, सरकार को भी समझना चाहिए कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पहली बार नहीं कि हो रहा है, ये बहुत बार ऐसे हुए पेपर कि आप पेपर करवाया, पेपर का रिजल्ट ही आया 4-5 साल बाद, उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। ठीक, अब ये है कि भैया हाईकोर्ट ने बोला 3 महीने के अंदर नया मेरिट लिस्ट लाइए। तो देखो क्या होता है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म ही करते हैं यार। भैया दुख तो सभी को होता है कि यार ऐसा सिस्टम चल रहा है कि यार 5 साल बाद भी आप समझो, जबकि मैं नहीं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि आप नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं नौकरी, हम इसमें नहीं थे शिक्षक भर्ती में। ठीक है, लेकिन जो युवा है उसका तो भैया समझो जिंदगी जो है
वो 5-6 साल इस साइकिल में जा जाके बर्बाद। अमेरिका का युवा, आपका जापान का युवा, वो भैया नई नई तरक्की हासिल कर रहा, हमारा क्या है, सरकारी नौकरी के चक्कर में ही फंसा हुआ, इसी साइकिल में फंस चुका है। तो इस सब चीजों को देख के ना थोड़ा दुख होता है। चलो यार वीडियो भी खत्म करते हैं फिर।